लाखों लोग एक ही काम कर रहे होंगे। किसी का OTP नहीं आ रहा, कोई पासवर्ड भूल गया, कोई गूगल पर सर्च कर रहा है कि ITR कैसे भरें, और कोई अपने CA को बार बार फ़ोन लगा रहा है। अगर आप भी इसी टेंशन में रहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि कल यानी 31 जुलाई नॉन ऑडिट केस वाले ज़्यादातर टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी डेट है। आज हम जानेंगे कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है ताकि रिटर्न सही से फाइल हो, कैसे फाइल कर सकते हैं रिटर्न, और क्या रिटर्न भरने की डेडलाइन आगे बढ़ेगी। रिटर्न डेडलाइन तक नहीं भरी तो कितने पैसे भरने पड़ जाएंगे, ये लास्ट मिनट गड़बड़ ना हो तो ये देख डालिए। हाय, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। ITR भरने से पहले 2 मिनट की तैयारी कर लीजिए, इससे आपका आधा टाइम बच जाएगा। अपने पास रख लीजिए पैन, आधार, फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, TIS टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, बैंक स्टेटमेंट, FD का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, अगर डिविडेंड मिला है तो उसकी डिटेल्स, किराए की अगर कोई आमदनी है तो उसका हिसाब, शेयर या म्यूचुअल फंड्स बेचे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन, और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने वाले हैं तो जिन इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्स की छूट मिलती है उनके प्रूफ भी अपने साथ में रखिए। आपका पैन और आधार लिंक होना चाहिए, अगर लिंक नहीं है तो आगे दिक्कत आ सकती है। अब स्टेप नंबर 1 क्या है? ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन कीजिए, वहाँ अपना पैन कार्ड की डिटेल्स डालिए, पासवर्ड डालिए और लॉगिन कर लीजिए। स्टेप 2 है नई रिटर्न शुरू कीजिए। अब आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। अब एक चीज़ ध्यान से चुननी है, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मतलब जो आप इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं वो किस साल में असेस होगी, जो कि होता है अगला साल, मतलब 2026 से 27। तो इस बार का होगा असेसमेंट ईयर 2026-27। अब ऑनलाइन फाइलिंग का ऑप्शन चुनिए, सही ITR फॉर्म चुनिए। ये ना बहुत बड़ी गलती होती है कई बार, हर किसी का ITR फॉर्म एक जैसा नहीं होता। अगर आपकी सिर्फ नौकरी से कमाई है तो ज़्यादातर मामलों में ITR 1 लगता है, लेकिन अगर आपकी कमाई कई जगहों से है, जैसे बिजनेस या कोई प्रोफेशन है, किराया, कैपिटल गेन्स या दूसरी इनकम, तो दूसरा फॉर्म भी लग सकता है। फिर सारी अपनी इन्फॉर्मेशन मिलाइए, पोर्टल के सामने अपना नाम, पता, बैंक अकाउंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक करिए। फिर आता है प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पहले से होती है। ये फॉर्म 16 और AIS और फॉर्म 26AS जैसी जगहों से आती है। उनके पास आपके सारे ट्रांजैक्शंस का लेखा जोखा होता है। अपनी उसमें सैलरी मिलाइए, ये मिलाइए कि बैंक का ब्याज इसमें मिला है या नहीं, FD का इंटरेस्ट रेट दिख रहा है या नहीं, अगर शेयर या म्यूचुअल फंड बेचे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं। ये चीज़ हम इसीलिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि हमको आता है बड़ा आलस ये देखने में कि चीज़ें मैच हो रही हैं नहीं हो रही। उसके बाद छोटी सी मिसमैच होती है, गलती होती है और क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। कहीं कोई इनकम छूट तो नहीं गई? याद रखिए, बाद में इनकम छूट जाएगी तो सवाल आपसे ही पूछा जाएगा। फिर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज़ करते हैं तो टैक्स भी बचता है। फिर टैक्स डिडक्शन देखिए, जैसे सेक्शन 80C के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो। लेकिन एक बात याद रखिए, जिस छूट का आप दावा कर रहे हैं उसके कागज़ यानी उसके प्रूफ, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। बिना एलिजिबिलिटी के कोई भी डिडक्शन क्लेम करना बाद में आपके पास नोटिस पहुंचा सकता है। अब एक बार पूरे रिटर्न को प्रीव्यू कीजिए। अगर टैक्स बचा है तो पहले भरिए, अगर टैक्स बाकी रहते हुए रिटर्न फाइल करेंगे तो बाद में उस पर ब्याज भी लग सकता है। और आखिर में ई-वेरिफिकेशन। बहुत लोग सोचते हैं सबमिट कर दिया काम खत्म, रिटर्न तभी पूरी मानी जाएगी जब आप उसका ई-वेरिफिकेशन करेंगे। ये आप आधार, OTP, नेट बैंकिंग या दूसरे तरीकों से कर सकते हैं। बस ये है पूरा प्रोसेस। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या 31 जुलाई की डेडलाइन आगे बढ़ सकती है? पिछले कुछ सालों में कई बार सरकार ने ITR भरने की आखिरी तारीख बढ़ाई है। हमेशा ऐसा हो जाता है, मतलब अक्सर, इसलिए लोगों को लगता है कि इस बार भी शायद ऐसा हो जाएगा। लेकिन टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों में इनकम टैक्स विभाग ने लगभग सभी ज़रूरी यूटिलिटीज़ जारी कर दी हैं, सारे फॉर्म्स जारी हो चुके हैं, ई-फाइलिंग पोर्टल को भी अपग्रेड किया गया है ताकि अगर बहुत सारे लोग एक साथ लॉगिन करें तो सिस्टम संभाल सके। यानी जिन वजहों से शुरुआत में परेशानी हो रही थी उनमें से ज़्यादातर अब दूर हो चुकी हैं। इसीलिए फ़िलहाल 31 जुलाई की डेडलाइन बढ़ाने का कोई एक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। और अगर ये सोचकर इंतज़ार किया कि शायद एक्सटेंशन मिल जाएगा तो भरते नहीं हैं, हो ही जाता है ऐसा, तो नुकसान आपका हो सकता है। देरी से ITR भरने पर आपकी इनकम के हिसाब से करीब 5,000 रुपये तक की लेट फाइलिंग फ़ीस लग सकती है। लेकिन ITR में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो
लोग हर साल करते हैं और बाद में नोटिस, रिफंड में देरी या दूसरी परेशानियों का कारण बन जाती हैं वो गलतियाँ। ITR भरने से पहले आखिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, सही ITR फॉर्म चुनिए। हमने पहले भी बताया कि हर टैक्स पेयर के लिए एक ही फॉर्म नहीं होता है। आपकी कमाई सिर्फ सैलरी से है, बिजनेस से है, किराए से है या शेयर बेचकर हुई है, उसके हिसाब से ITR फॉर्म बदला जाता है। अगर आपने गलत फॉर्म चुन लिया तो आपके रिटर्न प्रोसेस होने में दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात है, अपनी हर इनकम बताइए। कई लोगों को लगता है कि सैलरी तो दिख ही रही है, बाकी छोटी मोटी इनकम बताने की क्या ज़रूरत है, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा नहीं मानता। अगर सेविंग्स अकाउंट से ब्याज मिला है, FD का इंटरेस्ट मिला है, डिविडेंड आया है शेयर्स खरीदने की वजह से या म्यूचुअल फंड में, किराए से कमाई हुई है, फ्रीलांसिंग या कंसल्टिंग से पैसे आए हैं या कोई दूसरी टैक्सेबल इनकम हुई है, तो उसे भी रिटर्न में शामिल करना होगा। तीसरी बात, AIS और फॉर्म 26 AS को मैच करिए। AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और फॉर्म 26 AS आपके टैक्स रिकॉर्ड का ये आईना होते हैं। इनमें TDS, बैंक से मिला ब्याज, बड़े वित्तीय लेन देन और दूसरी कई इन्फॉर्मेशन होती हैं। इसलिए सिर्फ अपने हिसाब से रिटर्न मत भरिए। आप ये देखिए कि ये इन्फॉर्मेशन और जो आपने भरी है वो मैच कर रही है नहीं कर रही है, एक्चुअल में क्या है इन्फॉर्मेशन। एक बार इन दोनों डॉक्यूमेंट से ज़रूर मिलाइए। अगर आपने इस साल शेयर, म्यूचुअल फंड, ज़मीन, मकान, सोना या कोई दूसरी प्रॉपर्टी बेची है तो उससे हुए कैपिटल गेन्स को भी रिटर्न में सही सही दिखाइए। बहुत से लोग सोचते हैं कि शेयर्स बेच दिए, पैसा बैंक में आ गया है, अब अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन यही गलती आगे चलकर नोटिस की वजह बन सकती है। एक और बात, अगर आपके पास विदेश में कोई बैंक अकाउंट है या कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई प्रॉपर्टी है या विदेश से कोई इनकम आती है तो उसकी जानकारी भी रिटर्न में देना ज़रूरी है। इसको तो टैक्स डिपार्टमेंट और भी ज़्यादा सीरियसली लेता है अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चलती है जो आपने नहीं भरी, विदेश की संपत्ति से जुड़ी हुई। अगर आप नौकरी करते हैं तो फॉर्म 16 को भी हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। इसमें आपकी ग्रॉस सैलरी, कितना TDS कटा, कौन कौन सी छूट मिली, ये इन सारी जैसी जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो होती है। लेकिन मान लीजिए कि इन सब के बावजूद आप 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं कर पाए, क्या उसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता या कानून आपको एक और मौका देता है? यही समझते हैं आज के एपिसोड के आखिरी पार्ट में। अगर तय तारीख निकल जाती है तो उसके बाद जो रिटर्न भरी जाती है उसे बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न। सबसे पहले बात लेट फाइलिंग फीस की। सेक्शन 234F के तहत 5,000 रुपये तक की लेट फीस लग सकती है। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो ये फीस घटकर 1,000 रुपये रह जाती है। इसके अलावा अगर आपका कुछ टैक्स अभी भी बाकी है तो उस पर सेक्शन 234A, 234B और 234C के तहत ब्याज भी देना पड़ सकता है। यानी आप जितनी देर करेंगे आपकी उतनी ये कॉस्ट बढ़ती जाएगी। सिर्फ फीस और ब्याज ही नहीं, देर से रिटर्न भरने के कुछ दूसरे नुकसान भी हैं। मान लीजिए अगर आपको इनकम टैक्स का रिफंड मिलना है तो उसकी प्रोसेसिंग में भी टाइम लगेगा, वो बाद में मिलेगा। अगर आपने समय पर रिटर्न नहीं भरी तो कुछ टैक्स बेनिफिट्स होते हैं जिन पर असर पड़ सकता है। मसलन जो बिजनेस लॉस है या कैपिटल लॉस है उसको अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड यानी आगे ले जाने का फ़ायदा कई मामलों में नहीं मिल पाता। अब सवाल आता है कि बिलेटेड रिटर्न भरते कैसे? इसका कोई अलग प्रोसेस नहीं है, जैसे आप नॉर्मल ITR भरते हैं वैसे ही। मान लीजिए आपने बिलेटेड रिटर्न भर दी लेकिन बाद में पता चला कि कोई इनकम छूट गई या उसमें भी कोई डिडक्शन जोड़ना भूल गए, उसमें भी गलती हो गई है। ऐसे में भी रास्ता बंद नहीं होता। असेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले गलती का पता चल जाता है, अच्छी बात है, तो रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर दीजिए। देखिए ITR भरना मुश्किल नहीं है लेकिन टालना महंगा पड़ सकता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो आज ही कुछ मिनट निकालिए, सही फॉर्म चुनिए, अपनी सारी इनकम बताइए, AIS और फॉर्म 26 AS से मैच कीजिए और एट द एंड E-वेरिफिकेशन भी मस्ट है। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललित टॉप। शुक्रिया।